बालो दो शब्द को शब्द बोला था। चौपाई देखो आप, रावण ने कहा क्या हुआ? चौपाई देखियो, चौपाई तो तुम्हें याद है, नाथ एक आवा कपी भारी, दो ही शब्द न करेगा, नाथ एक आवा कपी भारी। जब तक तना सांस सी सद गई सो तीन शब्द न करने लगे, ते नहीं अशोक वाटिका उजारी। तीन ही तीन शब्द है ना, के नाथ के आवा कपि भारी, ते नहीं अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला और लोग कहां गए थे? वहां तो आज 100 लोगों की ड्यूटी थी, आज तुम 5 आए। क्या कह रहे हैं राक्षस रावण से? कि कछु मारे दसी, कछु मिले अस धर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट। एक बिल्कुल नया शब्द है मरकट। रावण बोला ये मरकट कौन है, किस जीव का नाम है? रावण ने कहा जल्दी सब डिक्शनरी वाले बुलाओ, हर भाषा के बोलो कौन सी डिक्शनरी में ये शब्द है मरकट। सबने कहा साहब हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बोले हमारी डिक्शनरी में नहीं है। रावण बोला क्यों रे, मरकट क्यों कह रहे? बोले साहब हमने ऐसे ओसे मरकट कही, वो मार भी रहो और काट भी रहो, सो हम समझ गए कि मरकट कहाओ। मार भी रहा है और काट भी रहा है, इसलिए मुझे लगा कि वो मरकट है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सांप और बंदर की लड़ाई देखी है? डिस्कवरी चैनल पे देखियो को। इतनी बेरहमी से बंदर सांप को मारा थे, इतनी बेरहमी से, कितनी बेरहमी से कोई नहीं मार सके। अगर धोखे से बंदर की पकड़ में सर्प आ जाए तो मुंह पकड़ लेते हाथ में और फिर दर दरो खुरदरो सो पत्थरा ढूंढा थे, वो कहूं मिले वो को। फिर वो पत्थर पे बैठे, सांप की थुतरी मुंह पकड़ के वो पत्थरा पे घिसा थे, फिर देखा तो मार गाओ। बहुत ही तड़फा के मारा थे। कछु मार दसी, कछु मार दसी, कछु मिले अस धर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। रावण बोला मेरा बेटा था। अच्छा, जो कछु बहुत खतरनाक होते, हाँ कछु शब्द बड़ो खतरनाक है। एक लड़का अपनी ससुराल जा रहा हो तो पहले को समय मां ने वो की 5 रुपया दे के बेटा रास्ता है लंबी, कछु लेके खा लियो। उन्हें 5 रुपया रखे, चलत चलत एक दुकान पे पहुंचो, बोले 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा दाएं, कहने लगो नहीं। मताई ने कही थी कछु लेके खज्जो, तो बोले नमकीन ले ले, बोले नहीं कछु दे। बोले तो आलू बड़ा ले ले, बोले नहीं कछु दे। दुकानदार बोलो भागते से, चाहे ने कछु है ना, कछु दे दे। उन्हें सोची मिलत ने कहा हो तो कछु। चलत एक नदिया पड़ी, उते एक पान की हती गुमटी। जो दुकानदार के गौ बोले 5 को कछु दे दे। दुकानदार ने सोची कि नदी है को नहाने हुई है, कपड़ा मैले लग रहा है, सीखो निरमाया चाय ने। सो 5 रुपया की उन्हें घड़ी की पुड़िया पाउडर की तोड़ के दे दई। इन्हें लई नदी में गौ सो नहाओ, संगे लोटा रखें तो इन्हें घोरो निरमा और पी गाओ सो कूड़ सो काड़ गाओ। आप जो डरो चेत तो ताई शाम को एक होशी आई। इन्हें सोची यार कछु तो बहुत ही खतरनाक होती, यही से हर जगह मिलती या नहीं।
जो शाम को पहुंचो ससुराल, कंडों को भिटा नहीं बना, जो जाकर ऊ पे बैठो। सास ने पूछी कि काय लाला ऊ पे काय बैठे? कहने लगो हमारी मम्मी ने कही थी कि ससुरारे जा रहे हो, मानदाने आओ, सबसे ऊंचे बैठियो। ससुराल में दामाद को बहुत सम्मान होते नहीं होत? जब भी जे है पूरे घर के आगे पीछे जीजा जी आए, जीजा जी। अच्छा एक शब्द तो मुझे जा नहीं समझ में आई कि जीजा काय के का मारिया गाय। हमें तो लगा शादी के बाद आदमी मरा ही सो जात है, सो ससुराल वाले कहते हैं जीजा रे जीजा 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 तना अपनी जिंदगी जी ले, काय रहेगा ऐसा ही बताओ। अच्छा बहुत सम्मान होते ससुराल में। अच्छा हर बार तो पैसा मिलत, चाहे बूढ़ो हो जाए जीजा, मनो टीका के पैसा मिलत है। बताओ 600 काय होत? ससुराल में जीजा जी को सम्मान ऐसे होते हैं कि वो घर की पूरी समस्या अपने सिर पे रखे हैं। तो वो आदमी को सम्मान तो भावचज्जे ने भावचज्जे। और बार बार ससुराल वाले पैसा ऐसे देते हैं कि जीजा जी चाहे किराओ ले ली, मनो छोड़ के नहीं जाइयो, संगे लेवा जाइयो तुम तो, हमसे चाहे किराओ ले लो। बताओ और का कारण हो सकता? जो कंडा के भिटा पे बैठो, सास आई और लाला सब ठीक हैं, मम्मी हरे ठीक हैं, बात करत करत सास बोली कि कछू ले आए। एक रोंगटे खड़े हो गए ने सोची अब भाई फिर निरमा पे आए जी हो रहे हैं। कहने लगो ए अगर कछू की कही अब भाई भाग जाओ। सास ने सोची कि अब नाराज हैं बाद में। इतने में आधा घंटा बाद ससुराल खेत से बेलवा बेलवा गई लेके। अरे कुंवर साहब कब के आए? कहने लगे घंटा होगा। सुबह तो ऐसे चिल्लिया कहने लगे कहा है कुंवर साहब को कछू दाव के नहीं। इन्हें सोची यार जी को वार उसको कछू के पीछे पर वो है। कहने लगो ए तुम भी कछू। ससुर ने सोची कछू बात गड़बड़ है, बेलवा बेलवा बांधना है फिर आउट है। सास लग गई काम में, ससुर अपने काम में। अब बहू हती उता ही सुबह लोग अच्छे पत बेचारी, मान मर्यादा बहुत रहती पहले। लोग अच्छे पत आई कहने लगे तो मम्मी से कैसे या बोले, पापा से कैसे बोले, कछू तो ले ले। कहने लगो हम तुम्हारे हाड़ तोड़ दे जे को वारा उसको कछू, हमें नहीं चाहने कछू। तो वह कहने लगी चाय पी ले। कहने लगो चाय लाए आओ, मनो कछू ने ले आइयो। कछू खतरनाक चीज है। कछू मारे दसी, कछू मिले यस धर धूर, और कछू पुनि जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। इंद्र जीत गया और हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांध के लाया। बहुत बड़ी बात यहां समझना 2 मिनट में। हनुमान जी जैसे महाबली जिनके सामने काल भी थर्राता है, पर वे ब्रह्मास्त्र को देख के हाथ जोड़ रहे हैं। जो न ब्रह्म सर मानेऊ तो महिमा मिटे अपार, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांध कर कपि मन कीन विचार। और जो न ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिटे अपार। ये ब्रह्मास्त्र बनता काय से है? जिसके आगे कोई भी अस्त्र काम नहीं करता। काय का बनता है ब्रह्मास्त्र? ज्यादा विवेचना का तो समय नहीं है, पर इतना समझ लो ब्रह्मास्त्र बनता है ब्राह्मण के जनेऊ से। जनेऊ का ब्रह्मास्त्र बनाया जाता है।
अब बहुत लंबी चर्चा ना छेड़ करके बस जा मान लो कि जिस ब्राह्मण ने एक बार भी गायत्री का तपश्चरण पूरे विधि विधान से कर लिया हो, ऐसे लगभग 1.25 लाख ब्राह्मणों का जनेऊ इकट्ठा हो जाए तो ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाता है। ये ब्रह्मास्त्र जो ही आए, इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। इसका एक उदाहरण देखो, हनुमान जी तो उसका सम्मान कर रहे, पर जब राजा जनक के दरबार में राम और परशुराम का संवाद हुआ तो परशुराम जी राम जी को ललकार रहे हैं बार बार, राम लगता है तू नकली क्षत्रिय है, मैं बार बार तुझे फरसा दिखा रहा हूं और तू गर्दन झुका रहा है। मैंने तो सुना है, परशुराम जी कह रहे कि क्षत्रिय के शरीर में खून नहीं युद्ध बहता है, और मैं तुझे ललकार रहा हूं, तू मेरा सामना नहीं कर रहा है। और राम जी का जवाब सुनना, राम जी ने कहा, विप्रवर आपने कहा मैं नकली क्षत्रिय हूं, मैं असली क्षत्रिय हूं। अगर नकली होता तो कुछ नहीं था। तो बोले जब असली है तो मेरा फरसा क्यों नहीं देखता? राम जी बोले क्या करें, जब आए तो आपके चरण देखे, और जब आपने मुझे ललकारा और मैंने जो नजर उठाई और फरसे के पहले आपके कंधे का जनेऊ दिख गया, इसलिए मैं ऊपर देख नहीं पाया, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सम्मान जनेऊ का करता। हनुमान जी को बांध लिया और बांधा रावण के दरबार में पेश किया गया। हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद चारई को उपयोग करे हैं हनुमान जी। रावण को समझा रहे, लंका अचल राज तुम करहूं, कबे राम चरण पंकज और धरऊं। राम जी के चरणों में प्रणाम कर ले तो तेरी गद्दी अमर हो जाएगी। अच्छा, हनुमान जी खड़े सामने और रावण बैठो ऐसा ही कुर्सी पे। हनुमान जी खड़े खड़े सोच रहे, यार कि जो सजा तो हमें दे है, मान है नहीं। हनुमान जी ने सोची ऐसो ने हुए यार कि अपनी बहन की खबर आ जाए कि हमारे प्रभु ने वो की नाक काट ली, सो जो जाने कह देवे कि बंदरा की नाक काट के भगाओ। बताओ हम का कहते हैं, भारत के विदेश गए और नाक कटवा के आए, नाक भरने कटे। हनुमान जी ने सोची इसको दिमाग नाय माए घुमाए। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने अपनी पकड़ी पूंछ और जैसे ही रावण हनुमान जी तरफ देखे, हनुमान जी पूंछ को करें, रावण बैठो बैठो सोच रहा हो यार इस बंदरा को पूंछ से भारी प्रेम कहा। हनुमान जी ने सोची बदल रहा हो इसको दिमाग। अरे काय कह दे तू कि तुम्हारे मालक ने हमारे बहन की नाक काटी, हम तोरी नाक काट रहे। हनुमान जी बोले फिर नहीं लौट, हम अगर नाक कट गई तो हम तो राम जी की नाक ऊंची करने आए हो, तो नाक कटवा के जे हैं। रावण ने सजा लिख ली थी, कौन सी? कपि की ममता घींच पे सबई कहा समझाए, और फरसा तेज मंगाए के नाक देव कटवाए। देवता तो घबरा गए कि अब नाक कटी रे देश की। वो समय को काम में आओ हनुमान जी के, बताओ अच्छा ईमानदारी से किसने सहायता की विदेश में जाके? विभीषण ने। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश ने।
और मध्य प्रदेश की देवी ने, अब पढ़ियो बिना प्रमाण की तो अपनी कोनो बात ही ने कहा, सुंदरकांड तो सब पढ़ा। मध्य प्रदेश ने उस वक्त हनुमान जी की मदद की। सारे देवता पहुंच गए मैहर। शारदा माता से बोले, माता आज तुम्हारी जरूरत है, वो भी विदेश में। बोले का करने? बोले रावण के मुंह पे बैठने। शारदा बोली एक हो तो बैठ जाते हो के तो पनवेसरे के 10 हैं। अब वो को कछु ठिकानो है कि कौन मुंह से बोल है। बोले तुम तो चलो, इशारो हम करेंगे ये मुंह पे बैठने। शारदा आ गई। पहला मुंह बोला कपी, दूसरा बोला ममता, और जैसा ही तीसरे मौके ओंठ फड़फड़ाने, देवता बोले बस यही पे बैठ जा और घींच की जगह पूंछ करा दे। तो कपि की ममता लिखो तो घींच से हो गई पूंछ। कपि की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। अब मध्य प्रदेश की सील देख ले के भाई सहाय सारद में जाना। आ गई बात ठिकाने के नहीं आई? कौन आया काम में? मध्य प्रदेश की मैहर वाली शारदा माता आ गई। बोलो शारदा मैया की। अरे रावण तो क्या कहें, चलो अब भाई चंदा। हाँ अच्छा, इस कदर की चंदा भाई, जब हनुमान जी लंका जला कर लौटे सो रावण बैठो रोटी खावे, सो कोनों में बिना घी लगी रोटी धर दें। रावण बोला क्यों रे, बगैर घी की रोटी खिला रहे? एक बोलो साहब घी बचो ही नहीं है, लंका में घी नहीं है। और होए तो चौपाई पढ़ो के रहा नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। रावण बोला क्यों रे, घी क्यों लगाया तूने पूंछ में? जबकि रावण ने घी की कही नहीं थी, कही थी के तेल बोर तेल डार के आगी लगा। जो रावण के एग्रीमेंट में ने लिखो तो कि तेल डार घी लगाओ जाए, उन्हें तो कही थी तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। क्यों रे, जब हमने घी की कही नहीं थी तो घी का डारो? एक बोलो वाह, वो बंदरा का कह जा तो भारत के लंका के मीठो तेल खाते हैं, कम से कम कहत तो जे है कि घी भी खाते हैं। इसको पता रहे कि श्रीलंका में घी भी है। अच्छा एक देखो बुंदेली शब्द देखो, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, गांव भर की तो कपड़ा लपेट गए, साड़ी पैंट शर्ट धोती कुर्ता कुर्ता पजामा कुछ रहा न नगर बसन, कपड़ा नहीं बचे, जोन जितने पैर थे उतने ही बचे। अब कपड़ा लपटत 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 वो होगा बहुत बड़ा पुंगास हो। इतने शुद्ध बुंदेलखंडी शब्द देखियो, लगभग आप सबके आशीर्वाद से हमने पूरी रामायण में से ढूंढो है कि गोस्वामी जी ने बुंदेली भाषा के बिल्कुल ऐसे शब्द जो आदमी भूलत जा रहा हो। काले खो है हनुमान जी ने सोची और जो इतना बड़ो पुंगा सो कहां लाइन फेरे, सो हनुमान जी ने उन्हें पूछ करी पतरी हो सरका लाई, सो वो तई धरो रहो पुल के सो पाई। काले खो रामायण में किन्ने बुक चले कपि कनक अटारी, निमुक जो निमुक शब्द आया बिल्कुल झटक दे हाथी। कहले कारे वो पकड़ो काय ने, कहने लगे दाऊ पकड़े थे निबक के भगाओ। और दे हाथ पे आओ, बोले तना माई खोरत जो हम कुलर गया चला रहे ना बेट निबक जे है, आए जो बिल्कुल दे हाथ सब
कहने लगे टांच ठोक लेना वो बेट ने बक जे। तो हनुमान जी ने भी नेबुक चढ़े पूछ करी पतरी और पुंगा से में से निकारी, वो पुंगा उतनी डरो रहो मन वो भी काम में आओ। जब गांव भर में आगी लग गई सो गांव भर के पुंगा ही मेरे रहे, घर बचे ही नहीं थे। नेबुक चढ़े कपि कनक अटारी और भई सभी तन साचर नारी। हनुमान जी ने लंका को जलाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पूछ बुझाए खोय श्रम धर लघ रूप बहोर और जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोर। अच्छा एक बात और देखो, हनुमान जी ने झूठ बोल दिया। चौपाई पकड़ियो। इतने सीता जी से क्या कह रहे कि मात मोह दीजे कछु चीन्हा, है ना। और राम जी से क्या कह रहे कि चलत मोह चूड़ामणि दीनी। प्रभु हम जब चलन लगे माता जी ने हमें बुलाओ और कही के जो चूड़ामणि लाए जा, जबकि सीता जी ने उपत के थोड़ी दई। मात मोह दीजे देव का छुचनार। पर कभी कभी अगर झूठ बोलने से कोई रिश्ता बच जाता है तो झूठ बोल देना चाहिए। झूठ बोलने से अगर परिवार में कलह मिट सकता है तो झूठ बोलो। कभी कभी झूठ भी सत्य से बड़ा होता है। एक उदाहरण देखो, जैसे हमारे भारत का कोई सैनिक आतंकवादियों के द्वारा पकड़ा जाए और उसे पूरे देश के खुफिया तंत्र की हो जानकारी, पूरे देश के खुफिया तंत्र की हो जानकारी, और अगर वो पूछें कि बताओ भारत की कमजोरी क्या है, और अगर वो सत्यता पे अड़ो रेवे कि हम तो सब बते हैं, पूरा देश नहीं नष्ट हो जाएगा। उस समय हजार सत्य से बढ़कर उसका एक झूठ है, वो कह दे मुझे कोई खुफिया तंत्र की जानकारी का पता नहीं है। हनुमान जी ने सोचा अगर हमने जाकई कि हमें कछु चिनार मांगने पड़ी जब माता जी ने दई तो राम जी को बहुत कष्ट हुई है, और हमारे प्रभु को कष्ट हुए तो हम तो झूठी बोले दे रहे बेबी खुश रहे बस। इसलिए चलत मोह चूड़ामणि दीनी और मात मोह दीजे कछु चीना। सीता जी ने एक बात पूछी, एक बात और अंतिम बात करके राम की तरफ। सीता जी पूछ रही हैं कि हनुमान लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी। काय बेटा हनुमान, अरे तुमने पूरी लंका जला दी और तुम्हें फोला नहीं पड़ो, ऐसा कैसे हो सका? बता, ऐसा हो सका? हनुमान जी बोले माता जी जानना है कि पूरी लंका जलाने के बाद भी मैं क्यों नहीं जला? बोले वही तो जानना है। तो लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत हैं मिथिलेश कुमारी। और राघव को कपि हृदय पिठा, फिर मुँह से यह बचन उचारी। और हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माता जी बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। राम जी के पीछे पूछे इसलिए हमारी पूछ नहीं जली। और हनुमान जी बोले माता जी एक दिक्कत और हो गई। बोले का? बोले रावण ने गलती कर दी, अगर हमारी पूछ में आग ही लगा तो हम जल जाते।
उन्हें आग लगाई नहीं है, और लगाई हो तो तुम उन्हें बताओ। सुंदरकांड में तो लिखो, कपि की ममता पूछ पे सबई कहा समझाए, तेल बोर पट बांध के पावक, आग नहीं लिखा, क्या शब्द लिखा है, पावक देव लगाए, उन्हें पावक लगा दी। सो माता जी वही पावक में तुम बैठी थी। सीता जी को राम जी ने कहा निवास दो तो, कि तुम पावक महु करो निवासा, अजब लो करऊं निसाचर नासा। तो शंकर जी का कह रहे कि जाकर दूत अनल जे ही सिर जा, जरा सुनाते ही कारण गिर जा। अरे तुम इन्हें तो बचा लाओ, कैसे तुम वही हो पावक में। अच्छा दुनिया की कौन माँ है जो बच्चे को जला दे? माँ जल जाएगी, मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को कष्ट नहीं होने देगी। हनुमान जी बोले एक दिक्कत और बन गई। बोले का? बोले पावक भक्त को जलाता ही नहीं है। फिर पावक किसको जलाती है? रामायण पढ़ो कि जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक मह जरई। राम की क्रोध अग्नि की पावक में भक्त का अपराध करने वाला जल जाता है। हनुमान जी लौट कर आए, राम जी से भेंट करी, और जो राम जी से भेंट हुई, अंतिम बात, यहां से वो दुख मिटा है जो दुनिया में कहीं से नहीं मिट सकता। वो दुख मिटा जो कहीं से नहीं मिट सकता। आओ महाराज जी, हमारे विष्णु प्रसाद जी और रानू भैया जो है तो हमारे सागर जिले के, पर 15 वर्ष से यहीं भगवान रामेश्वर की सेवा में हैं। आज हमारा आपके यहाँ निवास पर भी जाना हुआ था। श्री सीतानाथ भगवान की ब्राजो ब्राजो प्रभु जी ब्राजो। अंतिम भाव आज की कथा का और सार, बस भाव और सार। हनुमान राम जी पूछ रहे हैं के बूझत राम कहो हनुमान, सिया सुध कतहूं है जग माही। क्यों हनुमान इतने घूम के आए, तुम्हें सीता का पता लगा? बूझत राम कहो हनुमान, सिया सुध कतहूं है जग माही। हनुमान जी इतना ही कह रहे यही रामेश्वरम में के है प्रभु लंक कलंक बिना, नित बास करत हैं अशोक की छाई। यहीं की चर्चा हो रही है। है प्रभु लंक कलंक बिना, नित बास करत हैं अशोक की छाई। राम जी बोले जीवित हैं, जिंदा है कि मर गई? हनुमान जी बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बोले करने पर हैं ये बातें। जो सीता मेरे बगैर मेरे परिवार में जिंदा नहीं रह रही थी, वह हमारे बगैर राक्षसों में जिंदा कैसे हैं? जा बताओ तुम। सीता जी ने स्पष्ट कह दी थी राम जी से अयोध्या में कि राखें अवध, अगर आप जबरदस्ती करो और हमें अयोध्या में छोड़ जाओ। राम जी बोले फिर राखें अवध, जो अवध लगी तो जीवित ना बचे हैं प्राण। हम आपको लौट के मिले हैं नाथ। तो जो सीता हमारे माँ बाप में हमारे बिना नहीं रह सकती, वो लंका में जिंदा कैसे है? हनुमान जी बोले तो सुन लो फिर।
राम जी बोले जीवित हैं। हनुमान जी बोले कहने को प्रभु। राम जी बोले मरी नहीं हमसे बिछड़ा ही। हनुमान जी की ज्ञान बुद्धि देखो। बोले प्रभु यमराज तो रोज जा रहे लंका सीता जी को ले, पर वे मिल नहीं रही। बोले काय? बोले उनकी देह धरी है लंका में, के प्राण बसे पद पंकज में। तन है लंका में, प्राण धरे तुम्हारे चरणों में, और यमराज ढूंढ रहा है लंका में जो चीज तो है ही नहीं, जब मिले कहां से। के प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही। हनुमान जी बोले वे उधर नहीं मार जाती जो अंदर रावण ने रथ पे बैठा रहा। राम जी बोले फिर काहे नहीं मारी? हनुमान जी बोले तुम्हें तो मारा नहीं दे रहा है। राम जी बोले हम? बोले तुमने चौकीदार पहुंचा दे 2 लंका। राम जी बोले बस करी तुमने यही बात है, चौकीदार एक होत है, तुम ज्ञानी बने फिर रहे 2 चौकीदार कह रहे। हनुमान जी बोले प्रभु चौकीदार 2 ही होते हैं, और 2 ही को अलग अलग पैसा मिला था, अलग अलग काम के। बताओ अच्छा प्रभु माता जी पे तो बड़ो कष्टाव है कि तुम बच्चा रचाई रहन दे। राम जी बोले मतलब चर्चा रहन दो। हनुमान जी नहीं करे बिना ही कहे भल दीन दयाला, बस चर्चा छोड़ो। राम जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले अगर हमने माता को दुख सुना दो आपकी छाती फट जाए प्रभु, इतना भयंकर दुखाव है। राम जी बोले सुना दो, हम बहुत गंभीर है, हम कुछ नहीं हुई। हनुमान जी बोले फिर हमारी छाती फट जाए। राम जी बोले तुम्हारी छाती काहे में फट जाए? बोले हमारी ये में फट जाए कि हमको जने को नकली के चक्कर में लगी रहे, तुम हमारे भगवान आओ नहीं। कैसे हमारे भगवान कैसे हैं? दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत बड़ा संकट है वो आप हरते हो। हनुमान राम जी बोले सुनाओ तो। और राम जी बोले जा बताओ। जेको तुम जैसो महाबली बेटा हुए और वो की माता पे कष्ट है और तुम हमें सुना भी आए। हनुमान जी बोले प्रभु अगर हमारे पास में हो तो 3 महीने लगते। जितना मेरे बस में था मैं सब करके आया, बस वो दुख हम दूर नहीं कर सकते। हनुमान जी संसार के सारे काम कर सकते हैं पर ये काम नहीं कर सकते। कितना डिग्री लग जाए कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, पर ये काम हनुमान जी नहीं कर सकते क्योंकि वो दुख ही ऐसो है। राम जी बोले सुनाओ दुख क्या है? हनुमान जी बोले सूख कर कांटा हुआ तन। बिल्कुल ऐसी हो गई है माता। अरे राम जी बोले तुम इतनी बड़ा चढ़ा के कर रहे, दुबला होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोले बिकल बेहाल मन, उनको मन नहीं लग रहा होता। राम जी बोले जो भी दुख नहीं तुम इतनी बड़ा चढ़ा के दे रहे जब से। हनुमान जी बोले के सूख कर कांटा हुआ तन, बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे। बाल बिखरे आए बैठी हैं, मुरझाया हुआ था विदु बदन। एक आह निकली है मगर वो आंख आंसू से भरी। आंखों में आंसू तो है प्रभु पर रो नहीं रही। अरे राम जी बोले जा भी कछु बड़ी बात नहीं, महिलाएं आए रोने और क्या करें? बताओ ईमानदारी, माताएं कछु करें चाहे न करें, 4 काम तो वे करें। सबसे पहले लड़ना। हाँ अच्छा एक बात देखियो, 2 आदमियों में लड़ाई भाई, और आदमी ढूंढत है एकांत कि क्या शांति मिल जाए, और लड़ने के बाद घर बारी ढूंढत है, घर बारी और अकेला जी में गुस्सा उतर जाए। जो बस सुनाने ले है 4 से, जो वह मान ही नहीं सके दद्दा। सबसे पहला काम लड़ना, लड़ने के बाद रोना। 2 असूबा तो ढार हैं। अच्छा रोने के बाद सोना,
पलका पे जरूर जे वो तकिया पे जैसे बूटी ने धरे हुए सूंग भी ने उला घाई के फरता जार। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठी सो धमकी दे हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। अच्छा कछु कछु तो माता जी हरे घर बारे से कहते हमने इतने सोमवार करे जब तुम मिली मन ने कर मन हम इतने गाय गुजरे है ना के सूख कर कांटा हुआ तन बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे मुरझाया हुआ था विधु बदन, एक आह निकली थी मगर वो आंख आंसू से भरी। अरे राम जी बोले तुम इतनी बड़ा चढ़ा के बात नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले अब दुख तो हमने प्रभु सुनाऊ नहीं है तुम्हें, जब हम जैसो बेटा दूर नहीं कर पाओ तो समझ ले के का तकलीफ कहाई। और समय बात तो हम बहुत घुमा लेते पर अब तो दुख सुन ले सीधे। क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं हनुमान जी के देह मलिन हुई सबरी, तन की दुति श्यामल काली पड़ी है। और अब सुनो दुख कि आपके होते हुए रघुनंदन मांग सिंदूर से खाली पड़ी है। प्रभु आप हो और मेरी माता को वहां कोई मांग में लगाने के लिए सिंदूर नहीं दे रहा है। एक नारी के जीवन में इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि उसका पति जीवित हो और उसे मांग में सिंदूर लगाने न दिया जाए। आजकल तो बहन जी हर सर में लग रही तन्नक सीमाग भरत है तीस बेबारों से ढांक देते। हाँ अभी बिल्कुल सत्य बता रहे, एक लड़के की शादी हुई, आप हमें तो पता नहीं है तो ब्याह होगा, दो ही जने आए सो हम तो वैसे ही बहनों से कहूं पांव पड़वाता ही नहीं है। दूर ही से वह प्रणाम करने लगी, बोले महाराज जी अच्छो अखंड सौभाग्यवती को आशीर्वाद दो। मैंने चेहरा तरफ देखी सूरी मांगाई ने भरी थी। हमने कही कहा बेटा शादी कर ली और मांगने, बोले नहीं गुरुजी देखो यहाँ है थोड़ा सा यहाँ है। अरे मैंने कहीं मर गए थे, का विडंबना। ठीक है हनुमान जी कह रहे देह मलिन हुई सबरी, तन की दुति श्यामल काली पड़ी है, और आपके होते हुए रघुनंदन मांग सिंदूर से खाली पड़ी है। चढ़ाई करी पुल बंधो, एक एक करके मेघनंद कुंभकर्ण नरान तक सब सीताराम हो गई। आखिरी दिन का युद्ध है, राम जी ने बाण चलाए। बस अब सार सुनना पूरी कथा का। राम जी ने बाण चलाए, रावण का हाथ कटता। रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। जैसे ही हाथ कटे रावण कटो हाथ उठाए, हाथ पे रखे, हाथ पे हाथ रखे और हाथ जैसो को तैसो। किसी ने रावण से कहा रावण मैंने तुझ जैसा बुद्धू नहीं देखा जिंदगी में। रावण बोला क्यों? बोले तू कटा कटाया हाथ बार बार जोड़ रहा है, तू एक काम क्यों नहीं करता? बोले क्या? बोले तू कटा कटाया हाथ मत जोड़, जो जुड़े हुए हाथ हैं वो राम जी के सामने जोड़ ले तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। जुड़े जुड़ाए हाथ जोड़ो। इन दो हाथों से लड़ करके तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते कि जीत ले। अजय में दम हो उठाओ हाथ। अब चलो अच्छे समुद्र की रेता में हम बताएं तुम कितने पहलवान हो। हम लोग आज चल रहे 20 जने भी तुम्हें कुछ रहे तुम बचियो, जीत के बताइयो। इन दो हाथों से लड़कर तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते,
पर इन दोनों हाथों को जोड़ करके तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। बस हाथ जोड़ना सीखो। अगर हाथ जोड़ना सीख गए तो तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। राम जी ने रावण को मारा, अयोध्या लौट रहे हैं। सबसे पहले किससे मिले? अब बिल्कुल सार सार की बात कहा कथा में। कथा तो ठीक है, ऐसी है कि भगवान की कृपा है, माता पिता और सबसे बड़ो हमारे गुरु जी को आशीर्वाद है। परम श्रद्धेय पूज्य जय सरकार छोटे मालक जी का और पूज्य दद्दा का। जैसे अभी हम मालथोन जा रहे हैं तो सिर्फ एक छंद लेके जा रहे हैं, शायद आपको पता हुई है। 5 दिन मेरा सिर्फ एक छंद पे प्रवचन है कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिर्फ 5 दिन इस पे व्याख्या है। सुंदरकांड तो हम आपरों के आशीर्वाद से हम जैसो पगला ज्यादा नहीं तो आओ 3 महीना तो निकाल ले भी अपन। बिल्कुल कोनो कांड की चर्चा नहीं हुई है। 3 महीना अपन प्रवचन लगाए रहे अभी एक चौपाई पे, अगर अपन अच्छे गहराई से उतर चलें तो। राम जी सबसे पहले किससे मिले? के प्रथम राम भेंटे कैकई से मिले। राम जी गए, प्रणाम किया, भैया से माओ बेर बंदो है पर हम सूतक ने मान, तो कहे सो हो जाए। वो तो तुम्हें कुल खानदान का मानना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग उस समय चुप रहा करो तो कई परिवार बच सकते हैं, कई परिवार बच जाएंगे। राम ने कहा भरत, जब मैं और मेरी मां दोनों बात कर रहे थे तू बीच में क्यों बोला? भाई भरत बोले भैया गलती हो गई मुझसे। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो, ये राम तुझे देने को तैयार है। कैकई ने कहा राम 14 साल हो गए हैं बेटा, इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कैकई आओ। ऐसा लगता है भरत जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया। भरत राम इस भरत से एक बार मुझे मां कहलवा दे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत मैं जो कहूंगा करेगा? भरत ने कहा किया। राम ने कहा करेगा? भरत ने कहा किया। राम ने सोचा त्रिवाचा हरा ले, बोलो जो कहूंगा करेगा? भरत ने कहा बस भैया आप जो कहोगे भरत को सब मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया, मुझे तो मां शब्द सुनना था। इसने भली ये कहा कि मैं कैकई को मां नहीं कहूंगा, इसने मां कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वशिष्ठ जी ने कहा चलो राम अब तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, ये जटाएं उतारो, बलकल वस्त्र निकालो। राम ने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ बोले राम लगता नहीं कि भरत मानेगा। बोले पूछ लो। वशिष्ठ जी गए, बोले भरत राम भैया की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझे हैं। भरत जी बोले मंजूर, पर एक शर्त, ये काम घर की 4 दीवारी में नहीं होगा, पूरी अयोध्या देखे और राम जी हमारी जटाएं सुलझाएं। राम ने कहा पूरी दुनिया देख ले, मुझे क्या दिक्कत है, मंच बनाओ। अयोध्या में एक मंच बनाया गया, उस पे भरत जी बैठे हैं। राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म न आई, तुम राम जी से जटा सुलझवा रहे? एक आध्यात्मिक भाव और एक पारिवारिक भाव।
भाव तो बहुत हैं पर 2 देख लो बस। राम भरत ने कहा जटा माने जटिलता, जटा माने जीवन की जटिलता। तो व्यक्ति जीवन की जटिलता अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। हमसे नहीं सुलझेंगी जीवन की जटिलताएं, इसलिए मैं बाल सुलझवा रहा हूं। और एक परिवार का भाव, इनको बालों को केस भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? राम ने कहा, भरत ने कहा, मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज 90% परिवारों में भाई भाई में केस चल रहे हैं। वो तो पूर्वजों का आशीर्वाद कहना चाहिए जिन परिवारों में प्रेम हो। आज हर जगह पैसा है, प्रेम खत्म हो चुका है। हर परिवार में स्वार्थ की मात्रा ज्यादा है, लोभ की मात्रा ज्यादा है, लालच की मात्रा ज्यादा है। मकान बड़े बड़े हो गए पर मन छोटे छोटे हो गए कि नहीं हो गए? पहले मकान छोटे छोटे थे पर परिवार के मन बड़े बड़े थे। आज मकान बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े मकान। एक आदमी हमारा, एक यजमान हमें ले गया, उन्हें 2-3 मंजिल को मकान बनाओ, तो वो तो पूरे में फिर आए मुए। कह लो गुरुजी तुम्हारे चरण पर जाए, हमसे निगतों ने बने। आखिरी में हमारा मुंह खुलाई गो। हमने कहा तुम मकान हमारे चरण पर आवे नहीं ले आए। बोले फिर? हमने कहा तुम अपने आचरण दिखा भी आए हमें कि हमारा इतना बड़ो मकान है, सो जो देख ले। मेरा एक निवेदन है, आपके मकान में संतों के चरण पड़े, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, पर आपके मन में अगर संतों के वचन पड़ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। मकान में चरण पड़े चाहे न पड़े, पर मन में संतों के वचन पड़ गए अगर, तो ऐसे पौधे प्यारे प्यारे पुष्प खिलेंगे संस्कारों के कि तुम्हारा मन महक जाएगा, तुम्हारा आंगन महक जाएगा, तुम्हारा जीवन महक जाएगा और तुम्हारा परिवार महक जाएगा। एक भी शब्द अगर आप अपने मन में यहां से ले गए और उसको बीच बीच में सींचते रहे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। राम जी कुर्सी पर बैठे, तिलक हो जाए भगवान का। राम जी ने एक एक चेहरा देखा, सब दिखे पर भरत नहीं दिखे। वशिष्ठ जी ने चुकटी में सिंदूर भरा, तिलक लगाने लगे। राम ने कहा रुक जाओ गुरुदेव, वो कहां है जो 14 साल से चातक की तरह बाट देखे बैठा है? वशिष्ठ जी ने देखा भरत जी कुर्सी के पीछे पाया पकड़ के रो रहे हैं। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटा भरत चलो सामने खड़े हो जाओ, भैया को तिलक हो रहा है। भरत ने कहा गुरुदेव आज से 14 साल पहले भी यही दिन आया था, राम को तिलक होना था, पर इस पापी भरत का नाम सामने आ गया तो भैया ने मुझे 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि ये पूरा पापी भरत सामने आ जाए तो राम जी मुझे जिंदगी को छोड़ के न चले जाएं, इसलिए मैं छुप के बैठ गया हूं। वशिष्ठ ने आके कहा राघव भरत ऐसी ऐसी बोल रहा हो। राम जी बोले बिल्कुल नहीं आन दो, काश हम के हैं कर्जदार, हम भी दिन चाह रहे कि हम को अपनो मुंह बताएं, कर्जदार को आदमी मुंह नहीं बताओ चाहत। उससे इतना भर कह दो कि मेरा छत्र पकड़ के पीछे खड़ा हो जाए, मेरा छत्र पकड़ के पीछे खड़ा हो जाए जब मुझे तिलक लगे। वशिष्ठ ने कहा क्यों? राम ने कहा गुरुदेव मैं अयोध्या वालों को बताना चाहता हूं और खुद को समझाना चाहता। क्या?
मैं अयोध्या वालों को बताना चाहता हूं कि आज से तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हारे ऊपर राम की छत्र छाया है, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं राजा बना हूं। और मैं भी भरत को छत्र लेके इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि आज से अयोध्या राम की छत्र छाया में है और राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में है, इसलिए अब राम का भी बाल बांका होने वाला नहीं है। भगवान भी संतों की छत्र छाया में रहना चाहते हैं। राम जी का तिलक हुआ, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मंत्रिमंडल की बैठक भई यूपी में, अयोध्या में। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को बुलाया गया, लाओ फाइल बताओ 14 साल में कितने मरे कितने भय। फाइल आ गई, बोले साहब 14 साल में सिर्फ एक व्यक्ति मरा, वो तुम्हारे पिताजी, बाकी कोई मरो ही नहीं अयोध्या में। बोले बच्चे कितने हुए, बोले एक नहीं भाव। सारी फाइलें ओके, सब फाइलें ओके हो गई। आखिरी में वित्त मंत्रालय की फाइल आई, राम जी ने पलटी, बोले ये बताओ जब मैं अयोध्या गया था छोड़कर और आज लौटा हूं तो 14 गुना संपत्ति बढ़ गई अयोध्या की। कहां से आओ तुम पैसा, जब काला धन कहां से आया, कहां टैक्स लगाया, क्या गरीब जनता को लूटा, कहां से आया इतना पैसा। मीडिया को खबर लग गई, पूरी मीडिया आ गई राज दरबार में, बताओ कहां से आया इतना पैसा। राम जी बोले तो जिसने 14 साल देखा उसको बुलाओ, हम तो खा जाइए शपथ भाई। भरत जी आ गए, मीडिया बोली कि बताओ भरत जी इतना पैसा कहां से आया। भरत जी बोले हमसे क्यों पूछ रहे हो, बोले तुम्हारा कार्यकाल था। भरत जी बोले एक फोटो बता दो हमारी कुर्सी के संग, हम तो 14 साल नंदीग्राम में रहे, हम तो आते 5 हाथ दूर से कुर्सी के पांव पड़कते चले जाते, कुर्सी जाने हो तुम जानो। भरत जी बरी हो गए, एक ही फोटो नहीं है कुर्सी पे, ने शपथ की ने दस्तखत करत की कि हमने अयोध्या को कार्यभार लो। भरत जी बेदाग हो गए, मीडिया राम जी को घेर गई, अब आप हो वर्तमान में तो आप बताओ हिसाब आपको देने। राम जी बोले कल दे हैं हिसाब। तो राम जी कमरा में चले गए, किबाल लगा ले, हनुमान जी खिड़की में हुकूंद पड़े, बोले प्रभु क्या बात है। राम जी बोले कि 14 साल सोची थी कि अब टेंशन खत्म हो जाए, सो जो आयकर विभाग को छापा बैठ गया, अब जब नई टेंशन बन गई। हनुमान जी बोले एक काम करो, तुम हमें पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, फिर हम करें प्रेस वार्ता। अरे राम जी बोले ऐसा थोड़ी होत,